2047 के जिस टारगेट की बात की जा रही है, जिस विजन की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बात की जा रही है, तो क्या हम इसके ये मायने निकाले, जैसे कि अभी आप लोगों ने कुंडली भी देखी है कि आने वाले वक्त में एक बार देश फिर उन्हीं को चुनेगा और उन्हीं की लीडरशिप में वो 2047 का जो विजन है वो पूरा होगा? देखिए, जो जन्मपत्री प्रधानमंत्री की जो बनी है शपथ ग्रहण समारोह के हिसाब से, तीनों ही बार उन्होंने इस हिसाब से जो है टाइमिंग पे ओथ किया है कि भी दशमेश जो है उनका अपने से 10 में बैठा हो। तो पहले 2 बार भी वो सर्वाइव कर गए, इस बार वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे और पूरी उम्मीद है कि अगर उनका जो पार्टी का अपना मत रहेगा तो बीजेपी जीतेगी, तो ज़रूर वो चौथी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं आराम से। अगर वो बन गए, उसके बाद भारत का जो सबसे पहले आंतरिक विभाजन है, चाहे वो जाति के आधार पर है, चाहे वो पार्टी लाइंस पे है, चाहे वो जियोग्राफी के हिसाब से है, पहले तो वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे स्ट्रगल चलेगी 2032 से लेकर 50 तक। अगर प्रॉपर जो है लीडरशिप काम करती रही इंडिया में, तो 2050 में जब गुरु की दशा आएगी तो विश्व गुरु का जो है ताज वो पूर्णतः मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहु वैसे ही उचका है, मतलब अब बात ये कि भी कूटनीति का प्रयोग तो किया जाएगा। अब करने वाले कौन है, वो देश के हित में वो कूटनीति का प्रयोग करेंगे या अपने स्वयं के हित के लिए करेंगे, इस पे निर्भर करेगा। अगर देश के हित में कूटनीति का प्रयोग हुआ राहु की दशा में, तो निश्चित तौर पर 2050 में भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। बिल्कुल। चेतन शर्मा जी, इस पर आपकी क्या राय है? जी, अब आने वाला समय, जैसा कि मैंने कहा आपको कि अभी चंद्रमा की दशा सितंबर 2025 तक रहेगी। चंद्रमा भारत की कुंडली में तीसरे भाव पराक्रम भाव में बैठकर काफ़ी अच्छी स्थिति में था, तो भारत का पराक्रम पिछले 10 सालों में निसंदेह बढ़ा है। हमने कई सेक्टरों में प्रगतिशील तरीके से हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप चाहे रेलवे देख लीजिए, आप हिंदुस्तान के हाईवे देख लीजिए, नदियों का भी एक तरीके से काफ़ी अच्छा काम हुआ है। कम्युनिकेशन सेक्टर में हम एक तरीके से अपनी अच्छी 10 सालों में उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। किसी भी देश का काल बहुत बड़ा होता है, उसमें दशाएं अंतरदशाएं काफ़ी करती है। तो 10 साल में हमने काफ़ी एक तरीके से पेचीदगियाँ भी आई, कोरोना आया, कई चीज़ें आई, लेकिन ये चंद्रमा की महादशा के चलते हमें अपने पथ से विचलन में बाधा डाल नहीं पाई। हम फिर उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। अब मंगल की जो महादशा वो 2032 तक 32 तक चलेगी। मैं मंगल को इस तरीके से, देखिए, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर देखें तो वृषभ लगन के लिए जो मंगल है वो 12वें घर और 7वें घर का मालिक है, यानी कि कारकत्व के तौर पर मंगल जो है कोई अच्छा ग्रह वृषभ लगन के लिए नहीं माना जाता, और बैठा हुआ दूसरे भाव में। हम बार बार इकोनॉमिकल तौर पर, आप इस प्रोग्राम में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि हम 5 ट्रिलियन या इकोनॉमिकल तौर पर विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। देखना भी चाहिए। हम जब 1947 में आज़ाद थे, जब हमारी इकोनॉमी और आज की इकोनॉमी को करें तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। तो ये मंगल के जो 7 साल हैं, मैं किसी तरीके से कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा या एसोसिएट बात नहीं कर रहा है। एक ज्योतिष के तौर पर जो सूत्र क्या कहते हैं कि मंगल की महादशा में हमें कड़ी मेहनत और अनुशासित तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये 12वां घर व्यय भाव का स्वामी मंगल जो 2nd हाउस में आया है, तो यदा कदा हमारे जैसे आर्थिक स्थिति पर किसी भी तरीके से कभी कभी डेंट पड़ सकते हैं, हमें दिक्कतें आ सकती है। विश्व का जो माहौल बना हुआ है उसको भी आप देखें तो विश्व में कहीं ना कहीं सब युद्ध के कगार पे खड़े हुए हैं। एक स्टिकर की जरूरत है। तो हर देश की जो स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो आज की दुनिया बड़ी एक हो गई है, दुनिया बड़ी छोटी हो गई है। हर चीज़ का इफेक्ट हमें झेलना पड़ता है। चाहे यहाँ से किसी भी देश में कोई भी अशुभ घटना घटती है तो उसका सभी देशों पे असर पड़ता है और भारत पे भी पड़ेगा। तो मंगल थोड़ा फायरी नेचर का है, तो हमें आपसी उन्माद और आपसी झगड़े और ये सीमाओं पे जो इस मंगल के दौरान कोई न कोई, चाइना हो, पाकिस्तान हो, या जो भी हमारी सीमाएं हैं, वहाँ पे हमको काफ़ी सुरक्षित अपने उपाय करने की ज़रूरत है। हालांकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो सीमाओं का और हमारे डिफेंस सेक्टर पे हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ न कुछ घटनाएं हमारी सीमाओं पे होके रहेगी, उससे भी हमें ध्यान रखना है। इकोनॉमिकल तौर पर आगामी 7 साल चुनौतीपूर्ण रहेंगे। यहाँ के व्यवसायी, यहाँ की जनता,
उनको अपना धन जो है वो थोड़ा सुरक्षित रखना चाहिए, खर्चों पे थोड़ी सी कमी रखनी चाहिए, क्योंकि मितव्ययता बरतनी काफ़ी ज़रूरी है। आगामी 10 साल भारत की इकोनॉमी पे कभी कभी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे। इस ज्योतिष का फायदा यही है कि हम इसके संकेतों को समझें और हमें उसका आपदा प्रबंधन, आपने कहा ना, मोदी जी ने कहा आपदा में भी अवसर ढूंढे, तो ये अगर आपदा आती है तो हमें उसके लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। इकोनॉमिकल तौर पर आगामी 7 साल थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेंगे, संघर्ष रहेगा, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि भारत हर संघर्ष से आगे बढ़ेगा। अष्टक वक्र में 44 बिंदु है, स्थिर लगन है, आता है। एक राष्ट्र की तुलना में हमने कई संघर्ष देखे हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे, लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।